ओम पितृदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त मौन रहकर इस उपवास को रखते हैं और पितरों के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों की ही पूरी विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, पितृदोष दूर हो जाता है। साथ ही इस दिन अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है। अगर आप भी अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं और हरि और हर के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने सातों पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल दीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ खाया नहीं और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम किया और भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर की साफ सफाई करके आ जाते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर साफ सुथरा हुआ मिलता तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो बहुओं ने बोला, हम लोगों के अलावा और यह कौन काम करेगा। परंतु सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई करने का रहस्य जान लिया और यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया संचित पुण्य करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी।
नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अमावस्या माता अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान श्री हरि और हर की कृपा सदा आप पर बनी रहे।